पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। और इस सेशन में 2020-21 सेशन में इसके काफ़ी टॉपिक हटा लिए गए हैं, इससे काफ़ी रिवाइज्ड इसका सिलेबस है। तो हमारे पास इसमें मेनली दो टॉपिक हैं। इसमें एक है आपका कार्बोहाइड्रेट और एक है प्रोटीन, राइट। तो वन बाय वन हम उनको स्टडी करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल, राइट। तो मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब है ये बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं जिनको हम पॉलीमर भी कह सकते हैं, और इस केस में ये हो जाएंगे आपके नेचुरल पॉलीमर, राइट। सो बायोमॉलिक्यूल क्या है? दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल विच एग्जिस्ट इन द लिविंग सिस्टम। किसी भी लिविंग सिस्टम में ये हो सकते हैं, और यहाँ पे लिविंग सिस्टम का मतलब है प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये आपको मिलेंगे, राइट। तो हमारी बॉडीज़ में या प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं और इनका बहुत वाइटल रोल होता है, राइट। और क्या बायोमॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं आपके बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, राइट, प्रोटीन है, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स हैं। ये सारे बायोमॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। तो कुछ बहुत हमारे पास है इस ईयर में, तो वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हैं क्या? क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट कार्बोहाइड्रेट आर व्हाट? दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। और अगर हम इनके डेफिनेशन की बात करें तो एक पुराना डेफिनेशन है कि जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा CxH2OY, उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ग्लूकोज, सो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट और उसका फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C6H2O6, राइट। तो ये डेफिनेशन था, पुराना डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का, बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कई सारे कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी हैं वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं, और कई सारे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट हैं बट इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो दिस डेफिनेशन इज़ नॉट यूनिवर्सल डेफिनेशन। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या है? दीज आर द कंपाउंड which may be defined as optically active polyhydroxyaldehyde or ketone, or the compounds which produce such units on hydrolysis, right। तो ये है डेफिनेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। एक बार फिर से समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होना चाहिए? एक असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, और आप पहले पढ़ चुके होंगे एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, राइट, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है इट शुड कंटेन मोर देन 1 OH ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। इसके साथ साथ एक और चीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें क्या होना चाहिए? या तो एल्डिहाइडी ग्रुप होना चाहिए या कीटो ग्रुप होना चाहिए। ये पहले आप चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो ये डेफिनेशन है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। एक बार फिर से देख लेते हैं। सो केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehyde or ketone or compounds which produce such units on hydrolysis। तीसरी चीज़ क्या है कि ऐसे भी कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे जो हाइड्रोलाइसिस के बाद इनको प्रोड्यूस करेंगे। किनको प्रोड्यूस करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन, इनको प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। कुछ का टेस्ट स्वीट होता है और उनको हम कहते हैं शुगर्स, राइट। जो कॉमन एग्जाम्पल हैं आपने पढ़ा होगा सुक्रोज। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? शुगर के एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ मिल्क में होता है लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर भी हम कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। और सबको हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं सैकेराइड्स, राइट।
इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड और एक है पॉलीसेकेराइड, राइट। सो हम किसके बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं इसको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है? जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड है AB, इसकी मैंने रिएक्शन कराई H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, कुछ और देगा। मान लीजिए इसने दिया A+B, और भी कुछ कंपाउंड दे सकता है, मैं जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। सो हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। सो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे हमने 3 कैटेगराइजेशन किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है कार्बोहाइड्रेट को। दीज आर मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो नाम से जैसे पता चल रहा है, मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है? उसमें एक ही शुगर यूनिट है, राइट। और इसको और सिंपल हम समझते हैं, अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde और कीटोन is called monosaccharide। इसका मतलब है ये सबसे सिंपल यूनिट होगा। सबसे सिंपल क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोड्यूस करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो मोनोसेकेराइड में वो लोग नहीं आएंगे, वो कंपाउंड नहीं आएंगे, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस होके हमको क्या नहीं मिलने वाला है, हमको फिर से कोई शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल नहीं मिलने वाला है। सो हम सम अप कर सकते हैं दैट दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस फर्दर व्हाट सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंपल, इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। सो एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। हर कैटेगरीज के 2-3 एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। इसका मतलब है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो आपको फिर से क्या नहीं मिलने वाला है, कोई कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा नहीं। इसके बाद है ओलिगोसेकेराइड। तो हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टूवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। तो ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, राइट। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसका मतलब है वो मोनोसेकेराइड नहीं है, वो क्या हो सकता है? ओलिगोसेकेराइड हो सकता है या पॉलीसेकेराइड हो सकता है। अब ओलिगोसेकेराइड क्या है? अगर वो सेकेराइड क्या देता है? 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, दीज आर कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल डाइसेकेराइड क्या होगा? जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देगा। ट्राइसेकेराइड 3, टेट्रासेकेराइड 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अप टू 10 तक जो भी आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस उनको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हैं सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होगा, इट इज़ व्हाट? C12H22O11। तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज का, तो आपको क्या मिलेगा? आगे भी हम देखेंगे। आपको मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। सो वी आर गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ व्हाट? वी आर गेटिंग 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। इसमें से एक है आपका ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। तो इसका मतलब है जो सुक्रोज है दैट इज व्हाट? दैट इज अ डाइसेकेराइड, राइट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब है ऐसा सेकेराइड जिसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे सो दैट विल प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड, और एटलीस्ट 10 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 10 तक तो ओलिगोसेकेराइड है, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, राइट। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, सुना होगा आपने, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, राइट। दीज ऑल आर व्हाट? पॉलीसेकेराइड, राइट।
अब जो पॉलीसेकेराइड हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। आपको याद होगा शुगर हमने किसको कहा था, विच आर स्वीट इन टेस्ट। तो कई सारे स्वीट नहीं भी होते हैं, कई सारे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, राइट। इसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं। हम कैटेगराइज करते हैं शुगर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इसमें होता है एक टाइप के शुगर होते हैं रिड्यूसिंग और एक टाइप के होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। अब कौन से रिड्यूसिंग शुगर हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, इसके लिए आपको पुराने चैप्टर में याद होगा हमने पढ़ा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने पढ़ा था टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, राइट। दो रिएजेंट हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था टोलेंस रिएजेंट और एक पढ़ा था फेलिंग सोल्यूशन। तो ये क्या है, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, राइट। इसका मतलब है जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ऐसा भी कह सकते हैं हम, या हम ऐसा भी कह सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट उस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड वन इज गेटिंग रिड्यूस। तो ऐसे सैकेराइड या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेंस सोल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दें या उसके साथ रिएक्ट करें, तो वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं करेंगे वो होंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको हम आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन होगा, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, राइट। आपको पता होगा जो टोलेंस सोल्यूशन है, टोलेंस रिएजेंट है या फेलिंग सोल्यूशन है, वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, राइट। तो जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा आगे चल के हम देखेंगे तो वो होगा रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें नहीं होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए, आगे हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, राइट। और डाइसैकेराइड में कुछ ही है और पॉलीसैकेराइड में हम आगे देखने वाले हैं, राइट। इसके बाद और हम कैटेगराइज करते हैं कि अगर इफ अ मोनोसैकेराइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज कॉल्ड एल्डोज, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो सैकेराइड है दैट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो क्या होगा, कीटो ग्रुप, दोनों में से एक होगा, और पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो होगा ही होगा, राइट। सो अगर इसमें क्या है, इफ इट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप देन इट इज नोन एज एन एल्डोज, एंड इफ इट कंटेन्स अ कीटो ग्रुप देन इट इज नोन एज अ कीटोज। बहुत सिंपल, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब इसमें 3 कार्बन होंगे, जनरल टर्म है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3, ऐसे टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। तो ये है नंबर ऑफ कार्बन किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अब अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो ये हो जाएगा एल्डोट्रायोज, और अगर इसमें क्या हुआ, कीटो ग्रुप हुआ तो ये होगा कीटो ट्रायोज। सिंपल। ऐसे अगर आप देखेंगे बाकी में हेक्सोज में अगर आप देखेंगे तो हेक्सोज नाम से पता चल रहा है इट कंटेन्स व्हाट, it contains 6 carbon atoms, right? So if it contains an aldehyde group then it is an aldohexose, और अगर इसमें क्या है, एक कीटो ग्रुप है देन इट इज अ कीटोहेक्सोज, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने की हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, उनका क्लासिफिकेशन, राइट। इसके बाद हम 1 by 1 इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हम लोग को पता है ग्लूकोज क्या है, एक मोनो कार्बोहाइड्रेट है, राइट। इसके साथ साथ ग्लूकोज को हम कहते हैं एल्डोहेक्सोज। तो उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाई इट इज एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब है, जैसे आपने फॉर्मूला पता है आपको ग्लूकोज का, इट इज C6H12O6। सो बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम दैट्स व्हाई इट इज एन हेक्सोज, राइट। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डोहेक्सोज हो जाएगा। इसी के फॉर्मूले का एक होता है फ्रक्टोज, तो वो है कीटोहेक्सोज, तो वो हम देखने वाले हैं, राइट।
तो ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। सो ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। मतलब ग्लूकोज जो है वो नेचर में फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट का मतलब है C6H12O6 और कंबाइंड स्टेट का मतलब है ग्लूकोज किसी और मॉलिक्यूल के साथ या और कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकता है, राइट, और करता है, तो उसको हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट। जैसे आपका सुक्रोज में है, तो सुक्रोज में क्या है, जो ग्लूकोज है दैट इज इन द कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, राइट। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। तो ये है नेचुरल सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज। अब हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन, कैसे ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाए इन द लेबोरेटरी। तो पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज और केन शुगर, राइट। सो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, राइट। तो ये रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको पिछला वाला टॉपिक भी और क्लियर होगा। तो कैसे हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, मतलब एसिडिक मीडियम में हमने क्या करना है, किसका रिएक्शन कराना है, सुक्रोज का। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। तो ये रिएक्शन आप देखिए, C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सुक्रोज। इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, राइट। और हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें मिल रहा है ग्लूकोज C6H12O6 और उसका एक आइसोमर है फ्रक्टोज, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये रिएक्शन आप देखिए, इस रिएक्शन से आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका, जिसका हमने डेफिनेशन देखा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या दे रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे रहा है, तो वो भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। इस मीन्स सुक्रोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। और सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में हैं। यहाँ पर तो ग्लूकोज आपको फ्री फॉर्म में दिख रहा है, बट इन सुक्रोज आगे चल के हम फॉर्मूला देखने वाले हैं। इन सुक्रोज ग्लूकोज कंबाइंस विद फ्रक्टोज, राइट। इन सुक्रोज ग्लूकोज कंबाइन विद फ्रक्टोज। सो in sucrose glucose is found in the combined state. So this was the first method for the preparation of glucose. इसके बाद है from the starch, right. So glucose is obtained by hydrolysis of starch. तो starch एक पॉली कार्बोहाइड्रेट है, right. तो starch का जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N। एक ये पॉलीमर है, हम पहले भी देख चुके हैं, प्लस NH2O, मतलब वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, सेलुलोज भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है। इसको हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये दो सिंपल मेथड हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तक हमें पता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का वो है C6H12O6। अब इसका जो स्ट्रक्चर है या वो हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब है इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स विद एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट, ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। और किन किन में होता है ये, इट इज प्रेजेंट इन स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा, राइट। एंड इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन दिस प्लैनेट, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे हम डिज़ाइन करते हैं या इनिशियली कैसे डिज़ाइन हुआ होगा उसको हम देखते हैं। कुछ केमिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, राइट। सो पहला एविडेंस है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। तो क्लास 11 में पहला चैप्टर आपको याद होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय सम एनालिटिक मेथड्स, राइट। तो इस हिसाब से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया है दैट इज C6H12O6। इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट हैं। तो देखिए क्या क्या हम रिएक्शन कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI,
काफ़ी देर तक जब हम इसको HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, सो इट फॉर्म्स एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन हैविंग 6 कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन, राइट। तो जब हम ग्लूकोज को, अभी हम ये अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लिख रहे हैं, हमें अभी पता नहीं है दैट ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रेट चेन है, इसमें इतने कार्बन, इतने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, अभी तक हमें पता नहीं है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिख रहे हैं, राइट। इनिशियली ऐसा हुआ होगा। सो अब रिएक्शन क्या है, हमने क्या किया है दैट हमने इसको हीट किया है काफ़ी लंबे समय तक विद HI, राइट। और आपको पता है जो HI है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, इसका कंप्लीट रिडक्शन करता है। अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन वाला चैप्टर याद होगा तो उसमें आपने देखा था कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट कैन परफॉर्म द कंप्लीट रिडक्शन, राइट। तो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब है केवल कार्बन और हाइड्रोजन बच जाएगा, इसमें बाकी कुछ नहीं बचेगा, ऑक्सीजन विल रिमूव ऑल टुगेदर, राइट। तो जब हम HI के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल रहा है एन हेक्सेन। अब एक बात सोचने वाली बात है, एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, राइट, बाय अदर मेथड। तो ये जो HI है इसका काम केवल रिडक्शन करना है, ये जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा, केवल जो रिड्यूस होने वाले ग्रुप हैं उनको रिड्यूस करेगा। तो अगर एन हेक्सेन में स्ट्रेट चेन है, इसका क्या मतलब है ग्लूकोज में स्ट्रेट चेन रहा होगा, तभी तो हमें एन हेक्सेन मिला, क्योंकि एन हेक्सेन में तो स्ट्रेट चेन है। सो वी आर गेटिंग एन हेक्सेन, इट मीन्स देयर इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन दिस कंपाउंड। दैट्स वाई वी आर कंक्लूडिंग दैट 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। HI केवल रिडक्शन कर रहा है, HI केवल रिडक्शन कर रहा है, इसके कार्बन का जो चेन स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। एंड इफ वी आर गेटिंग एन हेक्सेन, इट मीन्स देयर वॉज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन द रिएक्टेंट, राइट। तो पहली बात हमने ये प्रूव की दैट ग्लूकोज हैज़ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैविंग 6 कार्बन एटम। वो हम फॉर्मूले से भी बता सकते हैं दैट 6 कार्बन एटम, बट वो स्ट्रेट चेन में है, वो हमें इस रिएक्शन से पता चल रहा है, राइट। सो तीसरा एविडेंस क्या है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब आपको याद होगा एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे काफ़ी रिएक्शन बनती है। सो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन, राइट। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या है, ये है अमोनिया का डेरिवेटिव NH2OH, शायद आपको याद होगा। अब ग्लूकोज ये जो किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ, ये कार्बन कंपाउंड के साथ। तो एल्डिहाइड मान लीजिए ये है RC≡OH, राइट। अब कैसे रिएक्शन होती है आपको याद होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा H2NOH, यही तो है। अब यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा RCH, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, राइट। तो ये क्या बना है, ये है ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव क्या देते हैं, ऑक्साइन देते हैं। और ये ग्लूकोज भी क्या दे रहा है, ऑक्साइन दे रहा है। इसका क्या मतलब है दैट देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, बट बिकॉज इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, इट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप दैट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन, राइट। तो अभी इतना तो श्योर हो गया एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई होगा, दैट्स वाई इट इज रिएक्टिंग विद द हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा तो जो डेरिवेटिव हैं, जो कार्बन कंपाउंड है, मान लीजिए एल्डिहाइड, तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और क्या बनाते हैं, दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, एक जगह हो जाएगा OH और एक जगह हो जाएगा CN, राइट। ये आपको एल्डिहाइड या कीटोन वाले चैप्टर में याद होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो अननोन कंपाउंड है ये भी क्या कर रहा है,
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके एक साइनोहाइड्रिन दे रहा है. इट मीन्स इट इज कंफर्म दैट देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस अननोन कंपाउंड. राइट, तो यहाँ तक हमें ये भी पता चल गया है कि इसमें क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. राइट, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने प्रूव कर लिया. इसके साथ साथ इसमें हमने क्या प्रूव कर लिया, देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर. जो ब्रोमीन वाटर है दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आपको पता होगा आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सब आपको पिछले चैप्टर में एल्डिहाइड या कीटोन वाला जो चैप्टर है उसमें सब बता दिया गया है. राइट, आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो एल्डिहाइड है वो बहुत इजीली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. राइट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर लेता है. सो क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो कंपाउंड है अननोन कंपाउंड है जिसमें हमने अभी प्रूव किया था दैट इट कंटेन्स अ कार्बोनिल ग्रुप, वो क्या कर रहा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, हमें एक एसिड मिल रहा है. तो एल्डिहाइड आपको पता होगा, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या देता है, एसिड देता है हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है. तो अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन तो इतना आसानी से नहीं होता है. कीटोन का आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है. और अगर कीटोन का आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपको एसिड मिलेगा बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे क्योंकि कार्बन कार्बन चेन टूट जाएगी. राइट, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग एन एसिड हैविंग 6 कार्बन एटम. राइट, तो 6 कार्बन एटम का जब हमें एसिड मिल रहा है इसका मतलब है कि जो कार्बोनिल ग्रुप इसमें था वो क्या है, एल्डिहाइड है. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे. जो कार्बोनिल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है दैट इज एन एल्डिहाइड. ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर. ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर दिस अननोन कंपाउंड इज गिविंग यू व्हाट, an acid having 6 carbon atom. Right, so if we are getting an acid having 6 carbon atom it means there must be an aldehyde group. तो हमने ये प्रूव कर लिया अभी तक that यहाँ क्या है, यहाँ 6 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन है और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है. राइट, आगे देखिए, आगे क्या है, acetylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5OH group. एक और बात यहाँ आप देखिए, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एंड में ही होता है. बीच में अगर होगा तो वो कीटोन हो जाएगा. तो एक एंड में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा. राइट, इसके बाद एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. अब आप देखिए एसिटाइलेशन रिएक्शन आपको याद होगी क्या होता है, आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एसिटाइल क्लोराइड के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं. तो मैं एक जनरल एसिटाइलेशन रिएक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए, RCH2OH, इट इज़ एन एल्कोहल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड. अब देखिए होगा क्या, ये OH ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा. राइट, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, इधर वाला पार्ट ये पूरा एसिटिक एसिड बन जाएगा और ये हो जाएगा RCH2O. O का बॉन्ड किसके साथ, इस कार्बन के साथ, सो OC. राइट, तो ये हो जाएगा C, एक मिनट, OC डबल बॉन्ड OCH3. तो ये है एसिटेट. राइट, आई होप आपको याद होगा पहले चैप्टर में भी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है, जो ग्लूकोज है, दैट इज रिएक्टिंग विथ व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये दे रहा है पेंटाएसिटेट. पेंटाएसिटेट का मतलब है ऐसी रिएक्शन 5 बार हो रही है इसी कंपाउंड में. तो इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा दैट दिस कंपाउंड कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. दिस कंपाउंड कंटेन्स
5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें हैं। तो हमने कहा था जो कार्बोहाइड्रेट है दैट मस्ट बी इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब तो ये एल्डिहाइड तो है, ये हम कंफर्म कर चुके हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें क्या है, देयर आर 5 OH ग्रुप, राइट। और क्योंकि एक ही कंपाउंड में एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप रेयरली आते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, ऐसा भी आप लोग पहले देख चुके हैं। सो एक और बात कंफर्म होती है दैट all these carbon atom must be present on separate carbon atoms. All these OH group must be present on different carbon atoms, right? तो काफ़ी कुछ हमने इसका स्ट्रक्चर में अभी तक देख लिया है। क्योंकि ये एसिटाइलेशन कर रहा है और पेंटा एसीटेट दे रहा है, इट मीन्स देयर आर 5 OH ग्रुप, और क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं, और होने से क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। बट ग्लूकोज इट वेरी स्टेबल कंपाउंड, अभी तक हम देख चुके हैं ग्लूकोज इज वेरी स्टेबल कंपाउंड, और हमने देखा इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन द प्लेनेट। सो इट मीन्स दीज 5 OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, राइट। ये रिएक्शन देखिए आप, एसीटेट यहाँ बन रहा है, जो हमने यहाँ बनाया था OCOCH3, ये एसीटेट हमने बनाया, और यही यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है। तो और 4 ये हैं, इसका मतलब है दीज 5 OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। इसके बाद अगला देखिए, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, राइट, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैकेरिक एसिड। अब आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड कैसे बना था, जब हमने रिएक्शन कराया था ग्लूकोज का विद ब्रोमीन वाटर, तो ग्लूकोनिक एसिड में आप देखिए देयर इज ओनली 1 एसिडिक ग्रुप, राइट, और 5 क्या है यहाँ पर OH ग्रुप दिख रहा है आपको। सो दीज आर 5 OH ग्रुप एंड 1 एसिडिक ग्रुप, ये है ग्लूकोनिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, किसका, ग्लूकोज का, और साथ में किसका, ग्लूकोनिक एसिड का। ये है ग्लूकोज और ये है ग्लूकोनिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट करता ही करता है, बट एल्कोहल को भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एल्कोहल को भी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लूकोनिक एसिड भी इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है सैकेरिक एसिड में, और यहाँ से ग्लूकोज भी, राइट। सो ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैकेरिक एसिड। और सैकेरिक एसिड कन्वर्ट हो बना है, इसका मतलब है इनमें से एक क्या है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। अब आप देखिए जो 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज में, दे आर नॉट सेम, उसमें से एक है प्राइमरी और जो 4 हैं वो हैं सेकेंडरी, राइट। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है ये भी आप लोग जानते होंगे, और ये भी आप लोग जानते होंगे जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज मोर ससेप्टेबल टू द ऑक्सीडेशन देन सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज मोर ससेप्टेबल टू द ऑक्सीडेशन। तो देखिए ये वाला, अब देखिए सैकेरिक एसिड में है क्या, ये जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था ग्लूकोनिक एसिड में, ये एसिड में चेंज हो गया। ग्लूकोज में जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप था ये एसिड में चेंज हो गया। ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो एसिड में चेंज हो गया, और ये तो एसिड ऐसे ही रहेगा। तो ये है सैकेरिक एसिड। तो अभी तक हम लोग क्या जान चुके हैं अबाउट द ग्लूकोज, दैट इट हैज़ 6 कार्बन एटम, राइट, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप, इसके साथ साथ 5 OH ग्रुप। 5 OH ग्रुप में से 1 इज प्राइमरी एंड 4 आर सेकेंडरी। अब प्राइमरी होता है जो केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा होगा, और सेकेंडरी होते हैं जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसी को तो प्राइमरी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो OH ग्रुप है ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी क्या होता है, ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो
जो फिर 2 कार्बन से जुड़ा है उसको हम कहेंगे सही, दिस इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो हमने अभी तक क्या प्रूव किया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम, 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड इन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देयर इज 1 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एविडेंसेस हम क्या कर रहे हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हैं किसका, ग्लूकोज का। साथ में किसका लिखेंगे, सो द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर ने दिया था। तो इसके साथ साथ इसमें क्या दिया है, ग्लूकोनिक एसिड और सेकेरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर दिया है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखने के लिए एक सीधा लाइन खींचिए, राइट। इस सीधा लाइन में हमने क्या कहा कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है, सो जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वन एंड, तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसके साथ साथ जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होगा, ये हो गया। तो 2 कार्बन हो गए। अब कितने कार्बन हैं, 4 मोर कार्बन आर देयर, सो 1 2 3 4, इतना ठीक है, ये याद आप रखिए। अब देखिए 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें होंगे बीच में, तो आपको क्या याद रखना है, केवल एक साइड OH H, यहाँ लिखेंगे आप OH NOH, बस इतना आपने लिख लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। अब आपको ये याद रखना है कि यहाँ OH लिखा है तो यहाँ H, यहाँ H लिखा है तो यहाँ OH, यहाँ OH लिखा है तो यहाँ H, और यहाँ OH लिखा है तो यहाँ भी H। सो दिस इज व्हाट ग्लूकोज। तो एक सीधा लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ लिखिए अल्कोहलिक ग्रुप, फिर OH H OH OH, फिर OH के ऑपोजिट H, H के ऑपोजिट OH, तो ये हो जाएगा आपका, राइट। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में क्या अंतर था। ग्लूकोनिक एसिड में जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपके एसिड में, तो ये ग्लूकोनिक एसिड है। ग्लूकोनिक एसिड और सेकेरिक एसिड में क्या अंतर है कि ये जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है, एसिड में, तो ये हो जाएगा आपका सेकेरिक एसिड। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो ये हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल पार्ट 1, बाकी जो बच गया है वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी